वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस विद एग्जाम्पल इन इंग्लिश एंड हिंदी। सर्वनाम उदाहरण के साथ अंग्रेजी और हिंदी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्वनाम की जरूरत आखिर हमें क्यों पड़ी। भाषा को आसान, स्पष्ट और सुविधाजनक बनाने के लिए सर्वनाम की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर हमारे पास सर्वनाम ना होते तो हमें अपनी संज्ञाओं को बार बार दोहराना पड़ता, जिससे वाक्य अजीब लगते, भाषा भी प्रभावी ना होती और भाषा का महत्व कम हो जाता। लेकिन वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करने से वाक्य अजीब नहीं लगते। वाक्य स्पष्ट रहते हैं, बोलने और सुनने में आसान रहते हैं, जिससे भाषा प्रभावशाली और सुंदर बनती है। भाषा का महत्व बढ़ता है। तो इस तरह से सर्वनाम को प्रभावी ढंग से उपयोग करने का मूल नियम भी यही सुनिश्चित करना है कि हमने वाक्यों में मौजूद संज्ञाओं को स्पष्ट रूप से पहचान लिया है और सर्वनाम का उपयोग सहज ही कर लिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये सर्वनाम होते क्या हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि बहुत ही आसानी से समझ आ सके। साथ ही अंग्रेजी साथ ही हिंदी चलेगी, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ऐसे शब्द जिन्हें संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। रीड द फॉलोइंग 2 सेंटेंसेस। अब देखिए नीचे दिए हुए इन 2 सेंटेंसेस को, 2 वाक्यों को पढ़ना है। नंबर 1, अशोक इज ए नाइस बॉय, अशोक इज माई फ्रेंड। नंबर 2, अशोक इज ए नाइस बॉय, ही इज माई फ्रेंड। तो इन वाक्यों की हिंदी देख लेते हैं हम। अशोक एक अच्छा लड़का है, अशोक मेरा दोस्त है, ये है नाउन्स। इन दोनों ही सेंटेंसेस में देखिए नाउन्स यूज हुआ है, अशोक अशोक। अब नंबर 2 सेंटेंस देखिए, अशोक एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। यहाँ पर अशोक की जगह हमने वह यूज किया है। वह शब्द अशोक की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर वह का मतलब अशोक से है। अशोक मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। In first sentence we have used Ashok twice. In second sentence we have first used Ashok. Next time we have replaced Ashok with he. पहले वाक्य में हमने 2 बार अशोक का प्रयोग किया है, दूसरे वाक्य में हमने पहले अशोक का प्रयोग किया है, अगली बार अशोक की जगह वह रख दिया है। Ashok is a noun. He is a word used in place of this noun. अशोक एक संज्ञा है, अशोक एक नेमिंग वर्ड है, नेम ऑफ पर्सन, तो अशोक हुआ नाउन। वह इस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी कि वह इस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला या उपयोग में आने वाला शब्द है। तो ही हो गया प्रोनाउन। वह वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है वह है प्रोनाउन। अशोक है नाउन और ही है प्रोनाउन। ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन की जगह यूज हुआ है, यानी कि अशोक की जगह यूज हुआ है। तो इस तरह बार बार अशोक का नाम लेने की बजाय वह यूज कर लिया है, ताकि ये ना बोलना पड़े बार बार अशोक एक अच्छा लड़का है, अशोक मेरा दोस्त है, अशोक मेरे साथ पढ़ता है, अशोक मेरे साथ खेलता है, अशोक मेरे साथ स्कूल जाता है। तो बार बार अशोक अशोक वर्ड यूज करने से जो है वाक्य अजीब लगता है। तो बार बार एक बार सेंटेंस में अशोक यूज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट सभी सेंटेंसेस में अशोक को रिप्लेस कर देंगे ही से। वह शब्द का इस्तेमाल करते जाएंगे, जिससे वाक्य अजीब भी नहीं लगेंगे, वाक्य सरल लगेंगे, सुनने में भी अच्छे लगेंगे, भाषा भी अच्छी बनती है, भाषा प्रभावशाली बनती है। तो इस तरह से वाक्यों में जो है सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसानी से नाउन को पर पहचानना होता है पहले। जब नाउन्स को हमने अच्छे से पहचान लिया तो नाउन्स की जगह हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोनाउंस को हमने किया बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।